हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी कुछ इस तरीके से है। एक जंगल था। जंगल में सब लोग रहते थे। बहुत सारे परिंदे थे, बहुत सारे ऐसे दूसरे जानवर थे। सब लोग रहते थे, बड़ी हंसी खुशी रहते थे। अपना एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का साथ देना, सब कुछ करना। जो चार पाँव के मतलब जानवर थे, उन्होंने अपनी खो बना रखी थी और उसके अंदर, और जो परिंदे थे उन लोगों के सबके घोंसले थे, छोटे 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 उस पे। और वहाँ पे एक बया का भी घोंसला था। जो बया पता ना आपको, जो क्या कहते हैं, तिनके समेट समेट के घोंसला बनाती है, ऐसे घोंसले लटकते रहते हैं। हम लोग उसको अपने घर में भी लगाते हैं, लकीर समझते हैं उसको। तो वहाँ पे बंदर भी थे बहुत सारे, जिनके पास ना घर था ना घोंसला था, कुछ भी नहीं था। वो कभी इधर टपक, कभी उधर छलांग मार, कभी उधर छलांग मार, सबको तंग करना, ये करना वो करना, ऐसे था। एक बार क्या हुआ, बहुत आंधी तूफान आया। तो सब लोग भाग के अपने घोंसलों में, चार पाँव के जो जानवर थे, भेड़िए गीदड़, ये वो अपनी खो में चले गए और जाके सुरक्षित अपना बैठ गए। अब इन बंदरों ने क्या किया, कभी इधर फुदक रहे हैं, कभी इधर फुदक रहे हैं, कभी उधर फुदक रहे हैं। तो भैया अपने घर में से झांक रही थी। तो भैया ने कहा, बंदर भाई ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं तुम अपने देखो, जंगल में कोई नहीं नजर आ रहा, सब सुनसान पड़ा हुआ जंगल एकदम। सिर्फ तुम ही लोग हो जो कभी इस पेड़ पे फुदक रहे हो, कभी उस पेड़ पे फुदक रहे हो, कभी कुछ हो रहा है, आंखों में तुम्हारी मट्टी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। पर वो कहते चुप हो जा, तू अपना काम कर, तेरे से हम ना बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे। अच्छा भैया करो, हम मेरे को क्या है। फिर वही हिसाब हो गया, बारिश बंद हो गई, आंधी बंद हो गई, सब जानवर निकले अपने अपने जगह, जो जो उन लोगों के थे, इधर उधर फुदकने लगे। कोई अपने शिकार पे निकल गया, कोई पानी पीने निकल गया, कोई अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकल गया। अब ये भैया भी निकली, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई, चोंच में लेके अपने बच्चों को, 3 बच्चे उसके जो घोंसले में थे, उनको खाना खिलाया। ऐसे वहाँ पे एक उसी की जिस पेड़ पे वो थी उधर वो कटफोकड़ा भी होता है ना, वो जो वुड पिकर कहते हैं जिसको, जो खो बना के रहता है, वो भी उसमें रहता था। तो वो उसको कहने लगा भैया को, कहता एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। उसने कहा बोलो। कहते बहन इस तरीके से है कि ये जो बंदर फुदकते रहते ना, इनको तू ना अपने सजेशंस मत दिया कर, इन लोगों को रहने दो जो जैसा है। वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे बड़ी दया आती है इन लोगों के ऊपर। वो कहते ज़्यादा दया भी ना किसी पर करनी नहीं चाहिए। वो कहते ठीक है भाई, मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर सब लोग, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर बारिश हुई, फिर वो हुआ। अब वो बारिश, ये बारिश जो थी वो पहले वाली आंधी बारिश से ज़्यादा बारिश थी। अब ये जो बंदर थे अपने छोटे छोटे बच्चों के संग बिल्कुल गीले होके इधर उधर फुदक रहे थे। भैया अपने घोंसले में बैठी थी, वुड पिकर जो है, जो खो बना के ट्री में, मतलब पेड़ के अंदर खो बना के रहता, वो सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। सारे चार पाँव के जानवर जो थे वो अपनी अपनी खो में चले गए थे। पर उधर से कभी झांकते भी, कभी कुछ भी करते, एक दूसरे से बात भी करते कि अरे अब तो बड़ी बारिश हो रही है, क्या है। पर मौसम, वो कहते मौसम सुहाना हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो हमें भी जो कीड़े खाते थे कि कीड़े मिलेंगे, ये है वो, सो मैंने मतलब आपस में जो डिस्कशंस, ये टॉक्स, ये वो जो होता वो सब कुछ कर रहे थे। तो ये जो भैया थे ये चुपचाप उन बंदरों को देख रहे थे, पर उसको उन बच्चों के ऊपर बड़ी दया आ रही थी, जो बंदर के बच्चे थे। तो उसने बंदर को कहा कि देख भाई, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि तुम अपना एक घर क्यों नहीं बना लेते, एक घर बना लो। देखो ये तुम्हारे बच्चे भीग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बंदर ने ना उसको कहा, देख अपना जुबान कर ले बंद, हमें ना ज़्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है, हम भीगने दे, हम भीग रहे हैं ना, भीगने दे हमको, तेरा क्या जा रहा है, हमें तो मज़े आ रहे हैं। उसने कहा मज़े आ रहे हैं, ये भी कैसा मज़ा। इतने में देखा कि जो उसका एक छोटा सा बच्चा था वो भागा भागा आया और उसके चिपट गया एकदम से। इतनी बारिश पड़ रही थी, उसकी आंखों में पड़ रही थी बारिश। दूसरा बच्चा आया, वो भी चिपट गया, पर उसके उन लोगों के पास जगह नहीं थी जहाँ पे बच सके, तो किसी तरीके से। तो ये फिर परेशान हो गई, पता नहीं ये शायद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिल की थी। तो इसने कहा देखो तुम्हारे बच्चों का हाल देखो, क्या कितना बुरा हाल हो रहा है, इतना पानी उनके नीचे से बह रहा है और तुम उनको हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाए, कोई कुछ हो जाए, ये हो जाए।
तो उस बंदर ने कहा इसका ये मतलब है कि तू अपनी बकवास बंद नहीं करेगी, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने कहा देख सबक सिखाने की कोई, तो इतने में वो जो वुड पिकर था ना, कटफोड़ा, जिस कटफोकड़ा क्या कहते हैं उसको, जो खो के अंदर बना के रहता है वुड पिकर, उसने कहा ऐसा कर बया बहन तू चुप हो जा। तो क्यों? कहता नहीं भाई मेरे को ना क्या है ना, इन लोगों के ऊपर बड़ी दया आ रही है। कहते दया मत दिखा, उनको नहीं समझ आ रही है ये बात। कहती नहीं ये बात तो ठीक है। तो फिर चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। अब तीसरी बार या तीसरे दिन आप कह लो, फिर आंधी बारिश, क्योंकि बारिशों के दिन थे, आंधी बारिश फिर बड़ी ज़बरदस्त हुई। अब फिर वही हाल, सब अपने पने में हो गए। फिर वही बंदर कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इधर, कभी उस पानी में फुदक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उनके बच्चे गीले हो रहे हैं। तो उसने कहा बंदर भाई तुम्हें इतना समझ में नहीं आता। उसने थोड़ा सा ना इस बार उसको गुस्से से कहा कि क्यों नहीं समझ में आती है कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, फिर देखेंगे कि तुम्हारा एक बच्चा पहले मर भी चुका है इस बारिश में भीग कर और इस कीचड़ में वो होकर, और तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। अब ये तुम्हारे 2 ही बच्चे रह गए हैं और इसकी भी तुम लोग परवाह नहीं करते, तुम क्यों नहीं अपनी एक खो बना लेते या कुछ कर लेते। वो कहते तेरी बकवास कभी बंद नहीं होगी, तू अपने को ज़रूरत से ज़्यादा समझने लग गई है। तो देख मैं तेरे को क्या सबक सिखाता हूँ। वो पेड़ पे चढ़ा और उसने उसका घोंसला उतारा, दे मारा धरती पर। अब ज़मीन पे उसका घोंसला जब गया तो टूट गया, उसके बच्चे ची 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 करके बेचारे बिखर गए चारों तरफ। सब जानवरों ने कहा देखा हम इसको समझाते थे कि तू मत इनके मुंह लग, मत इनको कुछ कह, पर ये नहीं माने। तो भैया रोने लगी, भैया कहने लगी कि मैं मतलब इनका दुख दर्द देखने नहीं पा रही थी, इसलिए मैं इन लोगों को समझा रही थी। मैं तो इनको अपने घोंसले में रख नहीं सकती थी, तो नहीं तो मैं इनको रख लेती, पर मैं इसलिए बोलती जा रही थी। ठीक है आप लोग सब मुझे समझा रहे थे, पर मेरे दिल में इन लोगों के लिए एक दया थी, इनके बच्चों के लिए एक दया थी जो नहीं। अब क्या दया कर रही थी ना, अब देख तेरे बच्चों का क्या हाल है। तो वो भैया बहुत रोई बेचारे, उसके बच्चे भी तड़पने लगे, वो करने लगे, पर इसका कोई चारा तो था नहीं। घोंसला उसका टूट चुका था, पानी में बह चुका था, बच्चे उसके पानी में थे, सब कुछ थे। अब वो अपने बच्चों को बिलखते हुए उड़ते हुए देख रही थी। किसी तरीके से वो सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को बचा लूं, पर नहीं बचा पा रही थी। तो बंदरों को वो देखती और बंदर हंस रहे थे, कह रहे थे आया मज़ा तेरे को, अब तेरे को मज़ा आया। वो कहती है हाँ बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम लोगों को सीख दी कि कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम बच सको। इसीलिए ये कहावत बनी है, सीखवा को दीजियो जाके सीख सहाय, सीख ना दीजियो बांदरा जो बाय का घर जाए। इसका मतलब ये है कि सीख उसको देनी चाहिए जो तुम्हारी सीख पर अमल करे, जो तुम्हारी सीख को सुने, जो तुम्हारी सीख की कदर करे, तुम्हारी एडवाइस की कदर करे कि हाँ अगर हम इसकी ये एडवाइस ले लेंगे तो हमें बहुत बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। पर सीख उसको कभी ना देना जो बंदर की तरह हो, जो कभी ना समझे, जो ना समझो, जो इगोइस्टिक हो, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो, जो तुम्हें खुद ही क्रिटिसाइज करे उस बंदर की तरीके से, क्योंकि उसके अंदर एक ईगो भरी होती है। वो कहता मैं इसकी सीख क्यों लूँ, मैं तो खुद ही बहुत अक्लमंद हूँ। चाहे उसका काम ना बन रहा हो, पर वो तुम्हारी सीख पे काम नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उसको सीख दो, क्योंकि वो अपने आप को तुमसे ज़्यादा अक्लमंद समझता है, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड समझता है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये भी कहा जाता अपने बेशकीमत मोती सुअरों के आगे मत डालो। इसका मतलब ये है कि सुअर मोती नहीं खाते, हंस मोती खाते हैं। तो सुअर क्या करेंगे, उनको क्या पता मोती क्या चीज़ होती है, वो तो गंद ही खाएंगे ना, गंद में ही जाएंगे। कहते सुअर को जितना नहला धुला लो जाएगा गंद भाई। तो दिस इज अ थिंग है ना कि हमेशा हमको सीख, अपनी एडवाइस उस बंदे को देनी चाहिए जो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको समझे कि आप उसको कुछ भला करना चाहते हैं, आप उसका कुछ अच्छा चाहते हैं, और वो आपके सीख को, आपके एडवाइस को समझे और उससे आगे बढ़े। पर उसको कभी ना दीजिए जो आपकी बेइज्जती करे,
जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो छोटी छोटी हम सीख देते हैं ना, ये कई बार ये ना हम बड़े बड़े नुकसान का सामना करते हैं इससे, क्योंकि अगला बंदा जो ये समझ रहा है कि ये हमें जो सीख दे रहा है ये हमारी ईगो को नीचे गिरा रहा है, ये हमारे मतलब कहना चाहिए रिस्पेक्ट को नीचे गिरा रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है ये हमारी कामयाबी चाह रहा है, ये हमारा भला चाह रहा है। तो ये हमेशा याद रखिए कि सीख हमेशा उसी को दीजिए, अपनी एडवाइस हमेशा उसी को दीजिए कि जो उसकी कदर करे, क्योंकि हर बंदा कदरदान नहीं होता है, उसको कदर नहीं होती है। तो ये मेरी आज की छोटी सी कहानी थी और मेरे को पता है कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह समझ ली होगी और आप लोग भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसी को काम करने के लिए आप मौका दीजिए जो आपकी कदर करे। तो उम्मीद है आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक प्यारी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को AMEEME को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हाँ बेल बटन ज़रूर दबाइए। तो मैं फिर आऊँगी आप लोगों के पास एक छोटी सी प्यारी सी नई कहानी लेके, जो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।